हरियाणा चुनाव ने यह तो साफ कर दिया है कि सिकंदर कौन है। हरियाणा के चुनावी रण की हार से जले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब यूपी में कांग्रेस को किनारे लगाने के मूड में दिख रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियां सीट को लेकर गठबंधन के साथ तालमेल बैठाने में जुटी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मिशन महाराष्ट्र में जुटे हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी महाअघाड़ी के सीट बंटवारे का मामला फंसा हुआ है, लेकिन अखिलेश ने 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वे ज्यादा देर तक किसी का इंतजार नहीं करने वाले हैं। ऐसे में पहले बात करें यूपी की, तो क्योंकि यूपी की राजधानी देश में बड़ी सुर्खियां बटोरती है, यूपी का पहला संदेश ये है कि अखिलेश यादव कांग्रेस से हरियाणा का बदला अब उत्तर प्रदेश में लेने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। कानपुर की सीसामऊ सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, मैनपुर की करहल सीट, मिर्जापुर की मझुआ सीट, अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट, गाजियाबाद सदर सीट, अलीगढ़ की खैर सीट, मुरादाबाद की कुंदर की सीट और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव है। आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि हरियाणा में सपा का 20 नहीं है। उसका बदला लेते हुए अखिलेश यादव ने इस उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी हैं। ये सीटें जो हैं वो गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट है। हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई तो समाजवादी पार्टी बिना देर किए कांग्रेस को नसीहत दे दी कि कांग्रेस आत्ममंथन करे। सपा ने कांग्रेस को नसीहत दे दी कि लेकिन उपचुनाव में मन मुताबिक सीट नहीं दी। अब एक सीट मिल्कीपुर जो अयोध्या में आती है उस पर चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि इस सीट को लेकर मामला कोर्ट में है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ये दावा कर रही है कि सभी सीटों पर उनकी ही जीत होगी। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी डबल अटैक कर रही है। एक तरफ अखिलेश यादव महाराष्ट्र में ओवैसी की गढ़ में सेंध लगाने में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाअघाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग करके कांग्रेस और शिवसेना की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इस बदलती हुई राजनीति के केंद्र में कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस की हार, बीजेपी की जीत और अखिलेश यादव की बढ़ती महत्वाकांक्षा है। दरअसल ये पूरा खेल कैसे हो रहा है, चलिए विस्तार से बताते हैं और इस मामले को पूरे विस्तार से समझते हैं। तो महाराष्ट्र गठबंधन, वहां अब तक सीटों पर तालमेल नहीं बन पा रहा है और इधर अखिलेश यादव ने चुपचाप 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। संकेत साफ है कि झुकना तो कांग्रेस और महाअघाड़ी के दूसरे सहयोगियों को होगा, अखिलेश यादव को नहीं होगा। अगर सीट की बात करें तो शिवाजी नगर है, भिवड़ी सीट है, भिवंडी वेस्ट, मालेगांव सीट है। वहीं दूसरी तरफ महाअघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार घमासान चल रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के झटके को अखिलेश यादव भूले नहीं हैं और इस इंतकाम का बदला यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक ले रहे हैं। वैसे अखिलेश यादव AIMIM चीफ ओवैसी को भी सबक सिखाने के मूड में दिख रहे हैं। मालेगांव और धुले में चुनावी रैलियों के जरिए अखिलेश यादव मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और कई सीटों पर ओवैसी की पकड़ है, इसलिए AIMIM भी टेंशन में दिख रही है। वैसे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन करना चाहते हैं और इसके लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। भले ही AIMIM की कांग्रेस साथ बातचीत नहीं बनी हो, लेकिन अखिलेश यादव ओवैसी और महाअघाड़ी का खेल बिगाड़ने में तो जुट गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चाचा भतीजा एक दूसरे के खिलाफ हैं, भाई भाई अलग हैं, दोस्त दोस्त लड़ रहे हैं, विचारधाराओं का बंटवारा हो गया है। लेकिन अखिलेश की एंट्री से कैसे ओवैसी का खेल बिगड़ सकता है, इसे समझिए। तो 2019 विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल और धुले शहर विधानसभा सीट AIMIM जीती थी। वहीं 2014 के चुनाव में औरंगाबाद सेंट्रल और भाईखला सीट पर ओवैसी की पार्टी जीती थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट जीती थी। अखिलेश यादव अपने पहले चुनाव प्रचार में इन्हीं सीटों को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल मुस्लिम बहुल्य सीटों पर ओवैसी की जीत के बाद ये माना जाने लगा है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को कांग्रेस और NCP का सियासी विकल्प AIMIM मिल गया है। लेकिन अखिलेश यादव के ओवैसी के गढ़ में उतरने से अब ये खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।